कवि और कायनात के बीच जंग अभी तक जारी है, कलम आज भी पूरी कायनात पर भारी है। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। कलेक्टिव नाउन में की लेक्चर्स की सीरीज में आज सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स बचे हुए थे आज हम उसको कवर अप कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहला वर्ड हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन वर्ड इज क्लस्टर। क्लस्टर वर्ड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं एज अ कलेक्टिव वर्ड। तो फर्स्ट इसका जो यूज है वो हम करेंगे स्टार्स के लिए। यानी हम लिखते हैं स्टार्स के ग्रुप को क्या लिख सकते हैं, अ स्टार, अ क्लस्टर ऑफ स्टार, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी तारों का समूह। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम स्टार्स की बात करें तो इस स्टार के लिए दो और वर्ड यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो वर्ड आपने सुना होगा गैलेक्सी, और एक वर्ड होता है कॉन्स्टलेशन। इन दोनों वर्ड्स को भी हम यूज करते हैं स्टार्स के ग्रुप के लिए, लेकिन एक फर्क क्या होता है क्लस्टर, गैलेक्सी और कंस्टलेशन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम मैं लिख देता हूँ कि इसे और कौन कौन सा लिख सकते हैं। यानी एक लिख सकते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार स्टार्स, एक लिख सकते हैं अ कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स स्टार्स। फ्रेंड्स, दोनों का मतलब समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। क्लस्टर ऑफ स्टार्स किसी छोटे तारों के समूह को कहा जाता है। गैलेक्सी वर्ड को हिंदी में हम कहते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा, या इसका दूसरा नाम मंदाकिनी भी है, मंदाकिनी। जबकि अगर हम कंस्टलेशन की बात करें तो इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तारामंडल, तारामंडल। फ्रेंड्स, जो गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी में ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और उन स्टार्स के साथ साथ इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स और गैस के और या पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई एक विजिबल पैटर्न नहीं होता है। धुंध जैसे तारे हमें नजर आते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। जबकि कॉन्स्टलेशंस उन स्टार्स के ग्रुप को कहा जाता है जहां पे डस्ट पार्टिकल्स की एब्सेंस होती है, यानी वहां पे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं या जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं या फिर किसी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और वहाँ एक विजिबल पैटर्न मिलता है। विजिबल पैटर्न का मतलब उसमें किसी जो हमारी राशियां होती हैं उन राशियों को रिप्रेजेंट करने वाले कोई ना कोई एक एनिमल होते हैं, तो उन एनिमल्स में से किसी ना किसी एनिमल की एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है इन कंस्टलेशंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, गैलेक्सी और कंस्टलेशन में फर्क समझ में आ गया। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी लिखा जाता है और एक कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स भी होता है। इसमें विजिबल पैटर्न होता है, इसमें विजिबल पैटर्न नहीं होता है, जबकि क्लस्टर किसी छोटे तारों के ग्रुप को कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद एक वर्ड आता है ट्रेन। फ्रेंड्स, ये ट्रेन जो वर्ड है आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी, ये ट्रेन वाला रेलगाड़ी वाला वर्ड तो आप सही समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके और भी यूजेस हैं। पहला तो जो रेलगाड़ी या ट्रेन होती है उसके लिए वर्ड क्या करते हैं यूज, अ ट्रेन ऑफ वैगन्स होता है। ट्रेन इसका पहला यूज है, अ ट्रेन ऑफ वैगन्स। वैगन्स का मतलब डिब्बे जो होते हैं उनका जो समूह होता है जिसे हम रेलगाड़ी कह देते हैं, तो ट्रेन ऑफ वैगन्स के लिए पहला यूज होता है इसका। दूसरा जो यूज है इसका वो हम जो डंकीज हैं उनकी ग्रुप के लिए करते हैं, तो दूसरा वर्ड का यूज इसका है अ ट्रेन ऑफ डंकीज, मतलब गधों का जो समूह है उसे हम यानी इसमें रखते हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, अगर इस वर्ड में डंकीज की जगह एस वर्ड यूज कर दिया जाता है तो उसके लिए पैक वर्ड यूज होता है, जैसे अ पैक ऑफ एसेस। ठीक है, इसका मतलब और डंकीज का दोनों का मतलब तो गधे ही होता है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग। यहाँ पैक वर्ड यूज करते हैं जबकि डंकीज के साथ ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अलावा एक इसका और यूज है, आप जानते हैं जो श्रद्धालु होते हैं उनके ग्रुप को भी ट्रेन कहते हैं, जैसे अ ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का जो ग्रुप है
फॉलोअर्स जानते हैं ना, श्रद्धालुओं की होती है ना, उसके लिए भी हम वर्ड ट्रेन यूज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड आता है टीम। आप इससे भी परिचित होंगे। टीम का मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, आप ऑब्वियसली जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके और यूजेस हैं, उन पे भी बात करते हैं। पहला तो आपको पता होगा टीम ऑफ प्लेयर्स हम लगाते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स यानी किसी भी खेल से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनका जो समूह होता है उसे हम टीम कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसका यूज जो है टीम के सेंस में वो है ऑक्सन के सेंस में। ऑक्स मतलब बैल या बैलों का जो समूह होता है उसे हम टीम कहते हैं। अ टीम ऑफ ऑक्सन भी यूज करते हैं। ऑक्सन, ऑक्सन पता है, बैलों का समूह। ठीक है। और इसका तीसरा जो यूज होता है वो हॉर्सेस के साथ होता है। हॉर्सेस की भी टीम होती है, उसे भी हम जब ये ग्रुप में होते हैं तो टीम वर्ड यूज करते हैं। उन्हें भी लिख सकते हैं अ टीम ऑफ हॉर्सेस। क्लियर? टीम ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस के लिए एक और वर्ड मिल जाता है हमें। टीम तो हम लगाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए एक और वर्ड मिल जाता है स्ट्यूट्स या स्टड्स। स्टड्स ऐसे लिख सकते हैं, आई स्टड्स स्टड ऑफ हॉर्सेस। इसका मतलब भी इनका समूह यानी घोड़ों का समूह। क्लियर हो गया? तो इन तीन वर्ड्स को हम टीम में रखते हैं, प्लेयर्स को रखते हैं। अब टीम ऑफ प्लेयर्स यानी प्लेयर्स का ग्रुप। दूसरा ऑक्शन के सेंस में अ टीम ऑफ ऑक्शन यानी बैलों का समूह। तीसरा अ टीम ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों का समूह, या फिर इसके लिए एक और वर्ड होता है स्टड ऑफ हॉर्सेस, STUD। क्लियर? अगला वर्ड आता है फ्रेंड्स बंच। अब ये जो बंच वर्ड है, बंच का मतलब होता है जैसे गुच्छा होता है किसी चीज का। क्या होता है? गुच्छा। है ना? गुच्छा वर्ड जानते हैं। जैसे इसका यूज काफी कॉमन है। पहला तो आप देख सकते हैं कि जो कीज होती हैं उनके बंच को हम बंच बोलते हैं, कीज के ग्रुप को। जैसे लिख सकते हैं अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। क्या होता है? चाबियों का गुच्छा। दूसरा हम बंच वर्ड कहाँ यूज करते हैं? हम ग्रेप्स के सेंस में, जिस चीज में गुच्छे का सेंस आता है उसके लिए। जैसे अंगूरों का गुच्छा यानी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तीसरा इसका यूज होता है केले के सेंस में, यानी जो बनानास होते हैं या फिर प्लांटेन होते हैं उनके लिए भी इसका यूज करते हैं। अ बंच ऑफ बनानास। कहीं कहीं बनानास के लिए एक और वर्ड मिलता है प्लांटेन्स। इन दोनों का मतलब केला ही है। जब केले पूरे मतलब केले के पेड़ में लगे हुए होते हैं तो उनका जो पूरा ग्रुप होता है तो वहां पे इसको हम प्लांटेन के सेंस में यूज करते हैं। बाकी जो ग्रुप होता है केलों के लिए उसके लिए बनाना यूज कर देते हैं, लेकिन बेसिकली इन दोनों के साथ ही यहाँ पे बंच वर्ड का ही यूज होता है। ठीक है? क्लियर? इसके अलावा एक और वर्ड आता है अगर हम फ्लावर्स के ग्रुप की बात करते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं फूलों का समूह, यानी फूलों का भी एक बंच होता है। और फूलों के बंच मतलब इसमें दो यूजेस हैं। पहला हम बंच पहले देख लेते हैं कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स। क्लियर? और दूसरा इसका महत्वपूर्ण एक और यूज है फ्लावर्स के अलावा, यानी बंच फ्लावर्स का तो ग्रुप है ही है, इसके अलावा फ्लावर्स के ग्रुप के लिए एक और वर्ड कॉमन है जो आपने सुना होगा, बुके। क्या होता है? बुके। BOUQUE।
QUE, और इसको लिखते बुकेट है, लेकिन ये जो टी होता है वो साइलेंट होता है, इसे क्या पढ़ते हैं, बुके। ठीक है, तो आप यानी अ बंच, अ बुके ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बुके वर्ड भी हम फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगला एक वर्ड आता है सीरीज। अभी सीरीज वर्ड का मतलब होता है एक श्रृंखला, श्रृंखला है ना। अब ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है ग्रुप के सेंस में, जैसे मैं जब भी आता हूँ क्लास में कहता हूँ ना सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो पहला तो इसका जो यूज है वो लेक्चर्स की सीरीज के लिए होता है, तो लिख सकते हैं अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, पहला यूज। यानी लेक्चर्स की जो श्रृंखला है, जो भी लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स की जो एक सीरीज है, उनका ग्रुप है, उन्हें हम सीरीज में रखते हैं। दूसरा होता है इसका यूज, हम लिख सकते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो भी घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम की पूरी सीरीज को, मतलब घटनाक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए सीरीज का वर्ड करते हैं यूज, है ना। यानी कई सारी इवेंट्स जब होती हैं साथ साथ, उसे सीरीज ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आता है राउंड। बेसिकली जो राउंड वर्ड है इसको देख के आपको लग रहा होगा कि राउंड का मतलब एक गोल चीज कोई होती है ना, बट इसका यहाँ सेंस बिल्कुल अलग है। राउंड का मतलब एक कलेक्टिव वर्ड की तरह हो रहा है, किसके किसके साथ होगा। पहला इसका जो यूज होगा वो हम करेंगे ड्यूटीज के सेंस में। अगर हमारे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, राउंड ऑफ ड्यूटीज, राउंड ऑफ ड्यूटीज। जब ड्यूटीज बहुत सारी होती हैं तो उन्हें हम राउंड ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। इसके अलावा जब किसी की प्रशंसा करनी होती है बहुत ज्यादा, एक ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रशंसा करनी होती है, तो हम वर्ड यूज करते हैं राउंड का, उसे हम लिखते हैं अ राउंड ऑफ अप्लाज। राउंड ऑफ अप्लाज सुना होगा ना, जो होस्ट लोग होते हैं, जैसे किसी भी एक बड़े और फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं, वो कहते हैं राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एंड दिस वन, है ना। दिस वर्ड वहां यूज किया जाता है। और तीसरा जो इसका यूज हमें मिलता है शॉट्स के लिए। शॉट्स का मतलब जानते हैं, शॉट्स मतलब जैसे बंदूकों या जो तोपे होती हैं उनसे निकलने वाली गोलियों की वर्षा के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं राउंड ऑफ शॉट्स। ठीक है, ये जो शॉर्ट्स वर्ड है इसका मतलब होता है कि बंदूकों या तोपों से निकलने वाली गोलियों की का समूह या उसकी वर्षा, जब बहुत सारी गोलियां एक साथ चला दी जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ शॉट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।